बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 10 क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 को इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। टोटल इसका एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट्स हैं और बड़े ही आसान है। थोड़े क्वेश्चन लेंथी है, कॉन्सेप्ट ज़रा चेंज है क्योंकि इसमें अब इन इक्वलिटी आ गई है। जैसा कि आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था ना, और वैसे भी 2.3 में ऑलमोस्ट नहीं 2.2 था जिसमें ग्राफ ड्रा किए थे, उस तरह की है। लेकिन इसमें ग्राफ ड्रा नहीं करने, ये देखें इन इक्वलिटी है। पैटर्न वो यूज़ करेंगे, बड़ा आसान पैटर्न है, ज़रा भी आपने परेशानी हो ना, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फिर ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखें आपकी बुक पर ये एग्जाम्पल नंबर 16 से पहले जहाँ पे 2.4 ख़त्म हो रही है उससे आगे है ये सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटीज इन वन अननाउन के कोई एक वेरिएबल है उसके लिहाज से क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए बेटा, सबसे पहले आपको इन इक्वालिटी का पता होना चाहिए। जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चन किए ना, उसमें इस तरह का सिंबल आया था जैसे कि एक्स स्केयर -3 = 0। जो भी इक्वेशन थी अगर उसमें इस तरह का साइन आ जाए उसको इक्वेशन कहते हैं और ये इक्वालिटी का साइन है। लेकिन अगर ये साइन ना आए उसको कहा जाता है इन इक्वालिटी, यानी कि वो बराबर नहीं है। अब ये देखें वो कह रहा है इन मैथ एन इन इक्वालिटी इज अ रिलेशन विच मेक्स अ अनइक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स आर अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ तक ये डेफिनेशन हो सकती है इन इक्वालिटी की, यानी कि वो कह रहा है दो नंबर्स के दरमियान या दो एक्सप्रेशंस के दरमियान जो रिलेशन होगा ना उसको इन इक्वालिटी कहा जाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मेरी एज आपकी एज के बराबर है तो फिर इक्वल आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूँगा या मेरी एज आपकी एज से ज़्यादा है या मेरी एज आपकी एज से कम है, यानी कि या ज़्यादा चीज़ होगी है या कम होगी है। यही तीन पॉसिबिलिटी होती हैं, या बराबर होती है या ज़्यादा होती है या कम होती है। तो फिर या ज़्यादा या कम इसको कहा जाता है इन इक्वालिटी। अब ये देखिए इसके सिंबल किस तरह के होते हैं। ये देखिए वी हैव लर्न हाउ टू यूज़ द इनइक्वालिटी सिंबल। अगर इस तरह का सिंबल आ जाए ना, ये वाला, इसको कहते हैं लेस देन। ये देखें जिस तरफ साइड ओपन हो वो चीज़ बड़ी होती है, जिस तरफ एरो हो जिस तरफ नोक हो उसको लेस देन कहा जाता है, वो वाली चीज़ छोटी होती है। अगर इस तरह का सिंबल आ जाए इसको कहा जाता है ग्रेटर देन। ये देखिए अब इस तरफ वाली साइड ओपन है, बड़ी है, तो अगर इस तरह का साइन है वो होगा ग्रेटर देन। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, ज़रा परेशानी होना। अगर इस तरह का सिंबल है इसके साथ ये एक लाइन आई तो उसका मतलब होता है कि ये लेस देन भी है और इक्वल भी है। ये देखिए लेस देन एंड इक्वल। और अगर इस तरह का सिंबल है साथ ये लाइन भी आ जाए तो ग्रेटर देन आर इक्वल। परेशानी होना। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये इक्वालिटी, वैसे ही सॉरी इन इक्वालिटी एक्स स्केयर +3x -4 > 0। अब ये देखिए इसको सॉल्व करना है ना, अभी तक हमने जितना भी मैथ सीखा है ना उसमें जब इक्वालिटी आती है ना हमने उस लिहाज से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। तो फिर इस इन इक्वालिटी को पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये इन इक्वालिटी का सिंबल डालेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ मैं लिखूंगा द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन इज। लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट रह गए बेटा इसी पेज पे एग्जाम्पल नंबर 16 से ऊपर, कि अगर इस तरह की इक्वेशन हो इसको सॉल्व किस तरह करना है। इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। पहला मेथड है सॉल्व द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, यानी कि इस इन इक्वालिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसा ये अभी मैं कर रहा था ना कि इस इन इक्वालिटी को मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करने लगा था, इस मेथड को कहा जाता है क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। सेकंड मेथड होता है डिटरमाइन इंटरवल, के इंटरवल फाइंड करना होता है। थर्ड मेथड है टेस्ट पॉइंट, के जो इंटरवल हुआ है उसका टेस्ट करना है। और चौथा पॉइंट होता है कंक्लूजन। अब आपने ये सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं, इनका मीनिंग क्या है जब क्वेश्चन में अप्लाई करवाऊंगा साथ साथ समझाऊंगा, परेशानी होना। ये 4 पॉइंट। अब पहला पॉइंट जैसा कि मैंने कहा है इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना, तो यहाँ मैं लिखूंगा द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन इज। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी कहा जाता है, एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं, गलत नहीं है। एग्जाम्पल अगर आप देखें उसमें एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिखा हुआ है। तो जब क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखूंगा तो एक्स स्केयर +3x -4 = 0। ये देखिए मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.1 वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि इसको अब आप जिस मर्जी मेथड से करें, चाहे फैक्टराइजेशन कर ले पहला मेथड, दूसरा मेथड क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे चाहे कर लें, तीसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला, चाहे उससे कर लें, और चौथा मेथड था ग्राफ के ज़रिए। ये तो काफ़ी मुश्किल है, इस तरह तो ना करें। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मर्जी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी थोड़ा मुश्किल है, लेंथ ही है, ये भी ना यूज़ करें।
अब मैं आपको दो मेथड से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, फैक्टराइजेशन से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। ज़्यादा बच्चे डोंट से है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आते हैं। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन से करवाऊँ, क्योंकि इसकी आसान फैक्टराइजेशन है, ये देखें एक्स स्केयर और ये -4 मैंने वैसे लिख दी है। फैक्टराइजेशन होती है कि एक्स स्केयर के साथ जो कांस्टेंट है और सिंपल कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। -4 × 1 ये आ गया है -4। अब मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है कि प्लस माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके -4 आए। तो ये देखें अगर मैं लिखूं 4x और 1x, 4 - 1 ये आ जाएगा 3 और 4 × -1 ये आ जाएगा -4। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करवा दूंगा, वो भी कंसेप्ट वाइज हो जाएगा। अब ये देखें इन टू टर्म में से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो ये देखिए x कॉमन आ गया, बाकी इसमें से भी x कॉमन आ गया तो 4 आ जाएगा। इन टू टर्म में से -1 कॉमन निकाल लूँगा, x कॉमन आ गया, नेगेटिव कॉमन निकाले तो साइन चेंज होता है, यहाँ पे आ जाएगा +4 = 0। अब ये देखें x + 4 सेम है, ये मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह जाएगा x - 1 = 0। अब ये दोनों टर्म्स 0 के इक्वल है तो मैं लिख लूँगा x + 4 ये भी 0 के इक्वल है और x - 1 ये भी 0 के इक्वल है। ये प्लस का 4 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 4, माइनस का 1 इस तरफ आएगा प्लस का 1। अब ये जो पॉइंट आए हैं -4 ये x है, जो अब भी लिखते हैं पहले पॉइंट x होता है फिर y होता है। अब x तो है y है ही नहीं, तो -4 0 और दूसरा है 1 0। इसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। अगर ये आप लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं भी लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल में उन्होंने लिखे हुए हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट असल में होते क्या हैं, इनकी मदद से ग्राफ ड्रा किया जाता है। ये देखें मैंने एक लाइन ड्रा की है, अब इसमें सेंटर में मैं कह देता हूँ ये है 0। आपने नंबर लाइन पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, राइट साइड की तरफ ये पॉजिटिव वाले नंबर हैं और लेफ्ट साइड की तरफ ये नेगेटिव वाले नंबर। अब 0 से आगे इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको मैं कह दूँगा 2, इसको 3, 1 तक काफ़ी है क्योंकि मेरा आंसर 1 है। आगे चाहे लिखे ना लिखे आपकी इशू है। एक आंसर है मेरा -4, तो यहाँ पर ये देखें -1 ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3, ये -4, इस तरह सोआन चल रहे हैं। अब ये देखें इसको चले कह देता हूँ -5। ये मेरा क्या पॉइंट आया है -4, ये वाला पॉइंट आया है -4, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। एक मेरा पॉइंट आया है 1, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये देखें अब इसके लिहाज से मेरे इंटरवल बन गए हैं कि एक तो मेरा इंटरवल बन गया है यहाँ से लेकर इस तरफ एक इंटरवल, दूसरा मेरा इंटरवल बन गया है इन दोनों के दरमियान ये वाला, और तीसरा इंटरवल बन गया है ये वाला। यानी कि ये देखें एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला बन गया है, और एक हिस्सा ये वाला। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि आपको समझ आ जाए, 3 हिस्से हो गए। अब इसके लिहाज से मैं यहाँ पे लिखूँगा डिटरमाइन इंटरवल। जैसा कि देखिए स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था ना 3 मेथड हैं। पहला मेथड क्या था, ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो हो गया। अब इंटरवल को फाइंड करेंगे फिर टेस्ट पॉइंट करेंगे, तो सबसे पहले ये कर लिया, अब इंटरवल फाइंड करने लगे हैं। तो मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। ये देखिए पहला इंटरवल कौन सा है कि -4 से छोटा छोटा है, तो यहाँ मैं फिर लिख लूँगा कि x की वैल्यू लेस देन है, ये देखिए छोटी है ना किससे, -4 से। दूसरा इंटरवल क्या है कि ये देखिए x की वैल्यू 1 से छोटी छोटी हैं, कि 1 से छोटी छोटी हैं और -4 से बड़ी बड़ी। यानी कि जहाँ पे मैं कोई भी नंबर लूँगा ना वो -4 और 1 के दरमियान आएगा ना, तो ये देखें 1 से छोटी छोटी और -4 से बड़ी बड़ी। अब तीसरा इंटरवल क्या है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हैं, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 1 से। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें कि x की वैल्यू -4 यहाँ से लेकर -इन्फिनिटी तक है, कि x बिलोंग कर रहा है कहाँ में से, -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक, -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक। और ये दूसरा इंटरवल वो क्या है, -4 से 1 तक, कि x बिलोंग कर रहा है -4 से 1 तक। और तीसरा क्या है कि x ये बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये मैंने 3 इंटरवल लिख दी हैं। सिर्फ ये मुश्किल काम था जो लगना था, इसकी आपको समझ आ गई है तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखें बेटा मैंने यहाँ ये छोटी ब्रैकेट यूज़ की है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था
कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 तक ये बड़ी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है। अब ये समझाया नहीं जाता बच्चों को कि बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट का इन इंटरवल्स में क्या डिफरेंस है। ये समझिएगा बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बड़े काम आएंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये चीज़ें काम आएंगी, लेकिन रट्टा लगवाया जाता है, समझाया नहीं जाता है। इन ब्रैकेट्स का डिफरेंस ये है कि अगर ये छोटी ब्रैकेट आए, इसका मतलब है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना -4 और माइनस इन्फिनिटी, या 1 और -4, ये इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है। और अगर ये वाली ब्रैकेट आ जाए ना, इसका मतलब है बड़ी ब्रैकेट, और इसका मतलब है ये जो नंबर है इस इंटरवल के अंदर मौजूद है। इस छोटी ब्रैकेट को कहा जाता है ओपन ब्रैकेट। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसको पढ़ा जाता है क्लोज इंटरवल। आगे और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने इंटरवल भी फाइंड कर लिया है। अब मैं करूँगा टेस्ट पॉइंट कि ये जो इंटरवल लिए हुए हैं ना, तीनों इंटरवल्स में देखूंगा क्या इस लिहाज से ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो इक्वेशन है x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0। तो ये देखें, x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0। पहले मैं पहला इंटरवल लेने लगा हूँ। x की वैल्यू -4 से छोटी छोटी, तो -4 से छोटी छोटी इस तरफ क्या है, -5 -6 -7, जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। मैं -5 वाली वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर x = -5। इस x की जगह मैं -5 पुट कर दूंगा स्क्वायर वैसे ही, +3 x की जगह पे -5 -4 वैसे ही ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और 5 का स्क्वायर 25, +-3 5 टाइम 15 -4 ग्रेटर देन 0। 25 - 15 वो आ जाएगा 10, 10 - 4 ये आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। अब ये देखें, क्या 6 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू है। 6 0 से बड़ा ही होता है। यहाँ मैं लिख दूंगा ट्रू, या यहाँ पे आप लिख दें दिस इंटरवल सेटिस्फाइज द इक्वेशन, चाहे सिंपल टी लिख दे ट्रू, ये भी ठीक है। अब मैं दूसरा इंटरवल फाइंड करने लगा हूँ। कौन सा, ये वाला कि -4 और 1 के दरमियान -4 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं 0 चूज़ कर लेता हूँ ताकि आसानी से मैं सॉल्व कर सकूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा फॉर x = 0। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 का स्क्वायर, +3x की जगह पे 0 -4 ग्रेटर देन 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो क्या -4 ये 0 से बड़ा है? गलत है। -4 तो 0 से छोटा है। ये देखिए, ये 0 है, -4 इस तरफ आता है, वो 0 से छोटा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इनइक्वालिटी को। यहाँ हम लिख दूंगा फॉल्स। अब मैं थर्ड वाला इंटरवल लूँगा। थर्ड इंटरवल क्या है, ये x की वैल्यू 1 से बड़ी बड़ी, तो 1 से बड़ी बड़ी कौन सी है, 2 3 4, जो मर्जी वैल्यू ले लें। मैं 2 ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा फॉर x = 2। तो ये देखिए, x की जगह पे आ जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर, +3 x की जगह पे 2 -4 वैसे ही ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 टाइम ये आ जाएगा 6 -4 ग्रेटर देन 0। ये कट जाएगा। 6 ग्रेटर देन 0, क्या ये ट्रू है? तो 6 0 से बड़ा ही है, ये भी ट्रू आया है। तो यहाँ मैं कंक्लूजन की हेडिंग दूंगा। एक ये ट्रू आया है तीसरा इंटरवल, और एक पहला इंटरवल ट्रू आया है। तो पहला इंटरवल कौन सा है, ये है -इन्फिनिटी से -4, और तीसरा इंटरवल है 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो कंक्लूजन में सिंपल ये मैं लिख दूंगा -इन्फिनिटी से 4, सॉरी -4 और 1 से लेकर इन्फिनिटी, दो इंटरवल हैं, इनके दरमियान यूनियन लगा दूंगा कि ये दोनों इंटरवल जो से हैं ट्रू है इस इनइक्वालिटी के लिहाज से। सिंपल इतना से इसका आंसर था। इसके 4-5 पॉइंट मैं और करवाऊंगा, सारे पॉइंट करवाऊंगा। आप सारी वीडियो देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह सॉल्व करना है। अब ये इसका मैंने पार्ट नंबर 2, सबसे पहले तो सोल्यूशन में वैसे लिख लूँगा, ये 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0। इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगा क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 2x² - 8x + 6 = 0। अब चाहे फैक्टराइजेशन कर ले, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर ग्राफ वाला। ये देखें, अगर आपने फैक्टराइजेशन करनी है 6 2 टाइम, ये आ जाएगा 12। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है ना, तो 2x² + 6 = 0। इस -8 की जगह मैं लिख दूंगा -6x - 2x। तो ये देखिए, -6 - 2 -8, और -6 × -2 वो आ जाएगा 12।
अगर आपने फैक्टराइजेशन के लिए ऐसे करना है तो ये देखिए मैंने आपको फैक्टर बना दी है, आगे खुद सॉल्व कर लें। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला देखें, ए की वैल्यू आ गई है 2, बी की वैल्यू आ गई है -8 और सी की वैल्यू है 6। फार्मूला क्या है, x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इनमें मैं ए बी सी की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये देखिए x इक्वल माइनस बी की वैल्यू है -8, तो ब्रैकेट में -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 6। तो ये देखिए -8 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ जाएगा 2 और सी की जगह पे 6, ब्रैकेट क्लोज 2a। तो ए की वैल्यू है 2, वो मैंने पुट कर दी है। x इक्वल माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस वैसे ही -8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस 4, 2 टाइम 8, 8 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा 48। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला मेथड थोड़ा लेंथी है लेकिन है आसान, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। अब ये देखिए 8 प्लस माइनस 64 माइनस 18 आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। x इक्वल 8 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो ये देखें 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के बाकी रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 वैसे ही। अब एक दफ़ा पॉजिटिव में कि x इक्वल 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, और एक दफ़ा नेगेटिव में x इक्वल 8 माइनस 4 ओवर 4। एक दफ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव में लिख दिया है। 8 प्लस 4 ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 3 टाइम 12, x की वैल्यू आ गई है 3। और दूसरा ये देखिए 8 माइनस 4 ये आ जाएगा 4 ओवर 4, काट के x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्रिटिकल पॉइंट्स तो ये है 3, y की वैल्यू है ही नहीं, वो आ जाएगा 0। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है ही नहीं, वो आ जाएगी 0। अब ग्राफ तो ये देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है। सेंटर में मैं कहता हूँ ये है 0, ये पॉजिटिव का इन्फिनिटी और ये नेगेटिव का इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू आई है 3 और 1, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू यूज़ होनी है। इसको मैं कह देता हूँ ये है 1, ये 2, ये 3, 4। कोशिश करना है जितना डिस्टेंस आपने एक का रखना है उतना डिस्टेंस ही आपने बाकियों का रखना है। और इस तरफ -1, -2, ये -3। अब एक वैल्यू आई है 3, यानी कि ये वाली वैल्यू, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक वैल्यू आई है 1, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अब इसके लिहाज से देखें, एक ये वाला इंटरवल बना है, दूसरा इंटरवल इन दोनों के दरमियान, और तीसरा इंटरवल ये नेगेटिव वाला। अब इसके लिहाज से यहाँ पे मैं लिख लूँगा डिटरमाइन इंटरवल्स। पहला इंटरवल क्या है, ये पहला इंटरवल है कि 1 से छोटी छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि x की वैल्यू लेस देन है 1 से। दूसरा इंटरवल क्या है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। यहाँ मैं लिख दूँगा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, लेस देन 3। तीसरा है कि 3 से बड़ी, यहाँ मैं लिख दूँगा फिर x की वैल्यू बड़ी है 3 से। सिर्फ ये लिखना आपने ध्यान से। अब इसको अगर मैं इंटरवल्स की फॉर्म में लिख लूँ, यानी कि ओपन क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में, तो फर्स्ट वाला है कि x ये बिलोंग कर रहा है। अब स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट इसमें इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इन इक्वालिटी का सिंबल है, तो इस वजह से यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ होगी। ये आ जाएगा किससे, 1 से लेकर -इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से 1। फिर दूसरा है कि x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, ये आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक। तीसरा है कि x बिलोंग कर रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, जा रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ब्रैकेट क्लोज। ये इंटरवल्स भी लिख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, टेस्ट करूँगा। तो ये देखिए मैंने लिखा है टेस्ट पॉइंट। सबसे पहले इन इक्वालिटी के 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर है 0 से। तो ये देखें यहाँ मैं लिख लूँगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर है 0 के। अब इसमें पहले मैं फर्स्ट वाला इंटरवल लूँगा, तो वो कौन सा है, ये 1 से छोटी छोटी वैल्यू, तो कोई भी ले लूँ, 0, -1, -2, मैं 0 ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। यहाँ मैं लिख लूँगा फॉर x इक्वल 0। 2 वैसे ही x की जगह पे 0 का स्क्वायर, -8 x की जगह पे 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये भी सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और बाकी रह गया 6 ग्रेटर है 0 से। तो क्या 6 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू है, वाकई 6 0 से बड़ा है। फर्स्ट इंटरवल के लिहाज से फाइंड कर लिया कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड इंटरवल वो है 1 से लेकर 3 तक, इसके दरमियान वैल्यू आ रही है 2। तो यहाँ पे फिर मैं लिख लूँगा फॉर
एक्स इक्वल टू, तो ये टू वैसे ही इस एक्स की जगह पे आ जाएगा, टू का स्केयर माइनस एट एक्स की जगह पे टू प्लस सिक्स ग्रेटर है ज़ीरो से, तो टू का स्केयर फोर, फोर टू टाइम ये आ जाएगा एट, माइनस एट टू टाइम सिक्सटीन प्लस सिक्स ग्रेटर है ज़ीरो के। अब एट प्लस सिक्सटीन फोर्टीन, फोर्टीन माइनस सिक्सटीन ये आ जाएगा माइनस टू ग्रेटर ज़ीरो। क्या माइनस टू ज़ीरो से बड़ा है? तो ये फॉल्स है, गलत है। माइनस टू ज़ीरो से छोटा है, तो ये गलत आ गया है। अब तीसरा इंटरवल क्या है कि थ्री से बड़ी बड़ी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले ले, फोर फाइव सिक्स जो आपका दिल करे। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ फॉर एक्स इक्वल फोर, फोर वैल्यू लेने लगा हूँ। तो ये देखें क्या है स्टेटमेंट, टू एक्स स्केयर माइनस एट एक्स, तो टू एक्स की जगह पे आ जाएगा फोर का स्केयर माइनस एट एक्स की जगह पे फोर, फिर है प्लस सिक्स ग्रेटर ज़ीरो। फोर का स्केयर सिक्सटीन, सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू ये आ जाएगा थर्टी टू, माइनस एट फोर टाइम थर्टी टू प्लस सिक्स ग्रेटर ज़ीरो, कट जाएगा, ये रह जाएगा सिक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या छः ज़ीरो से बड़ा है? तो ये वैल्यू ट्रू है। तो यहाँ मैं कंक्लूजन की हेडिंग दूंगा कि ट्रू कौन कौन सा आया है। एक ये तीसरा इंटरवल आया है और एक पहला इंटरवल आया है। तो पहला इंटरवल कौन सा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक, और तीसरा इंटरवल है थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ फिर मैं लिख लूँगा कंक्लूजन में माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक और थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक, और इनके दरमियान यूनियन लगा दूंगा कि इन दोनों का कम्बिनेशन जो सा है वो उस इंटरवल के लिहाज से ट्रू है। सिंपल ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर थ्री। सबसे पहले तो स्टेटमेंट वैसे ही एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस सिक्स लेस देन है ज़ीरो। तो इस इनइक्वालिटी को मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूँगा, उसके लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये लिखूँगा मैं, जो कि है एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो। अब इसको चाहे फैक्टराइजेशन कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्केयर, जो आपका दिल करे। फैक्टराइजेशन भी इसकी आसान है। ये देखिए फर्स्ट टर्म मैंने लिखी है माइनस सिक्स, लास्ट वाली टर्म लिखी है इक्वल ज़ीरो वैसे ही। अब माइनस सिक्स मल्टीप्लाई वन वो आ जाएगा माइनस सिक्स। अब मिड टर्म को मैं ब्रेक करूँगा, ये एक्स है तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, प्लस थ्री माइनस टू वो वन आ जाएगा, और थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू वो माइनस सिक्स भी आ गया है। अब फर्स्ट टू टर्म में से मैं एक्स कॉमन निकाल लूँ, अगर बाकी रह जाएगा एक्स, प्लस एक्स कॉमन आ गया तो थ्री। नेक्स्ट टू टर्म में से मैं माइनस टू कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा एक्स, नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला है, साइन चेंज हो जाएगा, और टू थ्री टाइम ये आ जाएगा सिक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल ज़ीरो। अब एक्स प्लस थ्री सेम है, मैंने कॉमन निकाल लिया एक्स प्लस थ्री, बाकी रह गया है एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो। अब ये भी ज़ीरो के इक्वल है और ये भी ज़ीरो के इक्वल, यानी कि एक्स प्लस थ्री इक्वल है ज़ीरो के, और एक्स माइनस टू इक्वल है ज़ीरो के। प्लस थ्री है इस तरफ आएगा तो माइनस थ्री, माइनस टू है इस तरफ आएगा तो प्लस टू। तो यहाँ पे फिर मैं लिख लूँगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास कौन से आए हैं। माइनस थ्री वाई है ही नहीं तो वो ज़ीरो, टू वाई है ही नहीं तो वो ज़ीरो। अब इनको नंबर लाइन पे ड्रा करूँगा, सेंटर में ये ज़ीरो, यहाँ पे पॉजिटिव का इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव का इन्फिनिटी। ये देखिए वैल्यू है एक माइनस थ्री और एक टू, ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और एक मैं ये लिख लेता हूँ माइनस फोर। माइनस थ्री है इसको मैं बढ़ा दूंगा, एक वैल्यू है मेरे पास टू, ज़ीरो, ये है वन, ये है टू, इसको मैं कह दूंगा थ्री, लेकिन इस टू वाली को बढ़ा दूंगा। अब एक इंटरवल ये बन गया है, दूसरा इंटरवल के इन दोनों के दरमियान, और तीसरा इंटरवल के इनसे छोटे। यहाँ मैं लिखूँगा डिटरमाइन इंटरवल। पहला इंटरवल क्या है कि x की वैल्यू माइनस थ्री से छोटी छोटी हैं, कि x की वैल्यू ये छोटी है, लेस देन है माइनस थ्री से। दूसरा इंटरवल है कि माइनस थ्री से बड़ी और टू से छोटी, कि x की वैल्यू ये ग्रेटर है माइनस थ्री से और लेस देन है टू से। तीसरा इंटरवल है कि टू से बड़ी है वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू ये ग्रेटर देन है, बड़ी है किससे? टू से। इनको अगर मैं अब ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूँ तो ये देखें स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वलिटी का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ओपन ब्रैकेट ही लगाऊंगा कि x ये बिलोंग कर रहा है किस में से? माइनस थ्री से छोटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस थ्री तक। यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस थ्री।
दूसरा है कि x बिलोंग कर रहा है -3 से और 2 के दरमियान, +2 है, -3 से लेकर +2। और तीसरा इंटरवल है कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ मैं लिख दूंगा फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये जब कंक्लूजन में इसका आंसर लिखते हैं तो आसानी होती है ये लिखते हुए। फिर अब इससे नेक्स्ट मैं इनको टेस्ट करूँगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये देखिए आपके सामने है टेस्ट पॉइंट। सबसे पहले इक्वेशन x² प्लस x माइनस 6 लेस देन 0, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा x² प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। पहला इंटरवल जो कि -3 से छोटा छोटा है, मैं -4 ले लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिख लूँगा फॉर x इक्वल -4, x की जगह पे आ जाएगा -4 का स्केयर, प्लस x की जगह पे -4 माइनस 6 लेस देन 0। -4 का स्केयर 16 प्लस माइनस -4 ये -6 लेस देन 0। अब 16 -4 ये आ जाएगा -12, -12 माइनस 6 वो आ जाएगा 6 लेस देन है 0, क्या 6 0 से छोटा है, तो फॉल्स, ऐसा नहीं है, 6 0 से बड़ा है। अब मैं दूसरा इंटरवल लूँगा, वो क्या है, ये वाला दूसरा इंटरवल जो कि -3 और 2 के दरमियान है। कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, मैं ज़ीरो ले लूँगा ताकि मेरे लिए यहाँ पे पुट करना आसान हो जाएगा। यहाँ मैं कह दूँगा फॉर x इक्वल 0। वैसे इनमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब मैं ज़ीरो लूँगा तो ये देखें 0 का स्केयर प्लस 0 माइनस 6 लेस देन 0, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो -6 छोटा है 0 से, तो ये ट्रू है, -6 0 से लेस देन ही है। अब तीसरा इंटरवल मैं लूँगा। तीसरा इंटरवल क्या है, ये है 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जहाँ मर्जी चल जाऊँ, 3 4 5, मैं 3 ही ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लूँगा फिर फॉर x इक्वल 3। तो ये देखें इन दोनों x की जगह पे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस 3 माइनस 6 लेस देन है 0, वैसे ही 3 का स्केयर 9 और 3 माइनस 6 ये आ जाएगा -3 लेस देन 0। 9 माइनस 3 ये आ जाएगा 6 लेस देन है 0, तो ये भी फॉल्स है, 0 6 से बड़ा नहीं होता। अब कौन सा एक ट्रू आया है, सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड वाला इंटरवल, और वो कौन सा इंटरवल, ये है सेकंड इंटरवल -3 और 2 तक। तो यहाँ मैंने कंक्लूजन की हेडिंग दी है कि मेरे पास जो इंटरवल जो आंसर आया है वो है -3 से लेकर 2 तक, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। सोल्यूशन में सबसे पहले वैसे ही x² -6x प्लस 9 लेस देन 0, इस इन इक्वालिटी को मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज़ x² -6x प्लस 9 इक्वल 0। अब फैक्टराइजेशन कर ले, कंप्लीटिंग द स्केयर क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको आसान लगे। ये देखिए x² प्लस 9 इक्वल 0, मैं फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। 9 1 टाइम ये आ जाएगा 9। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके -6 और मल्टीप्लाई करके 9 आए। तो ये देखें अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 3x और 3x, अब 3 मल्टीप्लाई 3 वो तो 9 आ गया, लेकिन इनके साथ सिंबल कौन से आएंगे, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये देखिए अगर मैं दोनों के साथ पॉजिटिव लगा दूँ, 3 + 3 वो प्लस का 6 आता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 6। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ -3 वो आ जाएगा -6, और -3 मल्टीप्लाई -3 वो 9 ही आएगा। इन टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x, -x कॉमन आ गया तो 3। इन टू टर्म में से -3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले तो साइन चेंज होता है। तो ये देखिए प्लस था, पहले ही प्लस आना था, बाय मिस्टेक नेगेटिव मुझसे लिखा गया था। नेगेटिव नंबर मैंने कॉमन निकाला है ना, तो प्लस की जगह पे आ जाएगा -3, 3 टाइम 9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब ये देखें ये दोनों सेम है, मैंने कॉमन निकाले हैं x -3, बाकी क्या रह गया है x -3 इक्वल 0। x -3 ये भी x -3 सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फिर कि x -3 का होल स्केयर इक्वल 0। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, तो स्केयर रूट x -3 का स्केयर इक्वल 0। स्केयर रूट से कट जाएगा क्योंकि 0 का स्केयर रूट 0 ही होता है, और यहाँ पे आ जाएगा x -3, ये -3 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट देखें, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0। इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रा कर लेता हूँ। सेंटर में वैल्यू होती है 0, राइट साइड की तरफ पॉजिटिव का इन्फिनिटी और लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव वाली वैल्यूज़। अब 3 है तो ये देखिए 0,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेकिन 3 वैल्यू है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये देखें, एक इंटरवल मेरे पास आ गया 3 से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ और एक इंटरवल मेरे पास आया है 3 से छोटी छोटी वैल्यूज़। ये लाइनें मैं आपको समझाने के लिए ड्रा करता हूँ। अब पहले मैं पहला इंटरवल लिखूँ अगर, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा डिटरमाइन इंटरवल्स। क्या है वैल्यू? 3 से छोटी छोटी, तो x की वैल्यू लेस देन है, छोटी है किससे? 3 से। दूसरा इंटरवल क्या है? x की वैल्यू 3 से बड़ी बड़ी है, यानी कि x ये बड़ी वैल्यू आई है, ग्रेटर है किससे? 3 से। इनको अगर अब मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूं, स्टेटमेंट में आपको दिखाऊं, तो ये देखिए स्टेटमेंट में सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ ओपन ब्रैकेट आएंगी। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा कि x ये बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, और दूसरा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, कि x ये बिलोंग कर रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बेटा, मैथ मुश्किल नहीं है, मैथ आसान है। अगर आप ये कहना स्टार्ट कर देंगे ना मुझसे क्वेश्चन हो रहे मुश्किल है, तो फिर कभी भी नहीं होगा। आप कोशिश करें, ट्राई करते जाएं, एक वक्त आएगा कि आपको आसान लगने लग जाएगा। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, लेकिन जब हिम्मत नहीं हारेंगे, करते जाएंगे, तो फिर आपको ये आसान लगने लग जाएंगे। अब ये दो इंटरवल आ गए हैं ना, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो इनको मैं टेस्ट करूंगा कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। और इन इक्वालिटी क्या है? एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। यहाँ मैं लिख दूंगा टेस्ट पॉइंट में एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 9 ये लेस देन 0। इसमें पहले मैं पहला इंटरवल लूँगा और वो क्या है, इसमें से 3 से छोटी छोटी वैल्यू 2, 1, 0, -1 जो मर्ज़ी ले, लेकिन मैं ज़ीरो लूँगा ताकि मेरे लिए आसान मेथड से सॉल्व हो जाए। यहाँ मैं लिख दूँगा फॉर x इक्वल 0। यहाँ पे भी आ जाएगा 0 का स्केयर माइनस 6x की जगह पे 0 प्लस 9 लेस देन 0। ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और 9 लेस देन है 0। क्या 9 0 से छोटा है? तो गलत है, फॉल्स है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 9 0 से बड़ा है। अब मैं दूसरा इंटरवल लूँगा और वो क्या है, 3 से बड़ी बड़ी वैल्यू 4, 5, 6 जो मर्ज़ी लें। यहाँ मैं 4 ही ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा फॉर x इक्वल 4। तो ये देखिए x की जगह पे आ जाएगा 4 का स्केयर माइनस 6x की जगह पे 4 प्लस 9 लेस देन 0। 4 का स्केयर 16 माइनस 6 4 टाइम ये आ जाएगा 24 प्लस 9 लेस देन 0। 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 24 ये आ जाएगा 1। 1 लेस देन 0। क्या 0 बड़ा है 1 से और 1 छोटा है 0 से? तो ये भी फॉल्स है, गलत है। 1 0 से बड़ा होता है, तो ये भी फॉल्स आया है, ये भी फॉल्स है। तो फिर कौन सा इंटरवल ट्रू आया है? कोई भी इंटरवल ट्रू नहीं आया। तो फिर इसके लिए इसकी कंक्लूजन में मैं लिख दूंगा कि एम्प्टी सेट है, कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। ये देखें मैंने कंक्लूजन की हेडिंग दी है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर कि नो सोल्यूशन। चाहे ये लिख दें, चाहे आप सिंपल लिख दें एम्प्टी, ये भी सोल्यूशन है। चाहे ये एम्प्टी का साइन लगा दे, ये भी सोल्यूशन है, जो आपका दिल करे कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये देखें, इसमें देखें ये सिंबल भी आया है, जो मैं आपको बार बार बता रहा था ना, ओपन क्लोज ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे यूज़ होना है। इस इनइक्वालिटी को सबसे पहले मैं इक्वालिटी में लिख दूंगा। उसके लिए द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज़ 4x स्केयर माइनस 16x प्लस 15 इक्वल 0। अब आपकी चॉइस है, फैक्टराइजेशन करें, कंप्लीटिंग द स्केयर, जो आपको आसान लगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा आसान है, उससे मैं करवा देता हूँ, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन आपने करनी है तो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें 15 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 16। अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो 4x स्क्वायर फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाली टर्म 15 इक्वल 0 वैसे ही। अब सेंटर वाली टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके माइनस 16 और मल्टीप्लाई करके 60 आए। तो ये देखे कोई इशू नहीं है। अगर मैं लिखूँ -10x -6x -10 -6 -16 और -10 मल्टीप्लाई -6 वो आ जाएगा 60। अब इसमें से आप कॉमन निकाले, इसमें से कॉमन निकाले, इनमें से आ जाएगा 2x कॉमन और इनमें से आ जाएगा -3 कॉमन। तो उस लिहाज से सॉल्व करे हो जाएगा। मैं कंप्लीटिंग द स्केयर वाले से करवाता हूँ। ये देखें, ए की वैल्यू है 4,
बी की वैल्यू है -16 और सी की वैल्यू है 15। तो फार्मूला आपको आता है, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूँ। बी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -16, तो उसकी जगह पे -16 ब्रैकेट प्लस माइनस स्केयर रूट क्या है, बी का स्केयर, तो बी की वैल्यू -16 का स्केयर -4, ए की वैल्यू वो आ जाएगी 4, सी की वैल्यू वो आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस माइनस वैसे ही स्केयर रूट -16 का स्केयर, तो वो आ जाता है पॉजिटिव का 256, क्योंकि स्केयर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। 4 टाइम्स 16 मल्टीप्लाई 15 ये आ जाएगा 240, नेगेटिव वैसे ही 240 डिवाइडेड बाय 4 टाइम ये आ जाएगा 8। x इक्वल 16 प्लस माइनस के रूट वैसे ही 256 माइनस 240 ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 8। x इक्वल 16 प्लस माइनस 16 किसका स्केयर है, 4 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से काट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8। तो x इक्वल एक दफ़ा अब मैं पॉजिटिव में लिख दूंगा, तो ये देखिए +4/8, एक दफ़ा नेगेटिव में x इक्वल 16 माइनस 4/8, तो x इक्वल 16 प्लस 4 ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8, x इक्वल 16 माइनस 4 ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8। अब कटिंग करूँ अगर मैं, 4 2 टाइम 8 और 4 5 टाइम 20, 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 12, यानी कि मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई है 5/2 और एक x की वैल्यू आ गई है ये 3/2। मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आए हैं, x की वैल्यू 5/2, y की जगह पे 0, x की वैल्यू 3/2 और y की जगह पे 0। अब इनके लिहाज से यहाँ मैं नंबर लाइन ड्रा करूँगा। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की है। अब ये समझे, नंबर लाइन ड्रा करने के लिए ना इनको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। कैलकुलेटर पे आप करें 5/2, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि अब मेरे लिए ये पॉइंट ड्रा करना आसान हो जाएगा। ये देखिए 2.5 है ना, तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये 0 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, के 2 और 3 के दरमियान ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट है कौन सा, 2.5। इसको मैं बढ़ा दूंगा और इसकी मैं वैल्यू लिख दूंगा फ्रैक्शन में, जो कि है 5/2। अब 3/2 अगर ये डेसिमल में करूँ तो ये आता है 1.5, यानी कि 1 और 2 के दरमियान ये है 1.5 ऑलमोस्ट ये। तो इस वैल्यू को भी मैं आगे बढ़ा दूंगा कि मेरे पास ये 2 पॉइंट आए हैं। तो ये देखें, इस लिहाज से एक मेरे पास ये इंटरवल आया है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, एक मेरे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाला इंटरवल आया है, और एक मेरे पास पॉइंट आया है कि इससे छोटी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी तक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। डेसिमल में कन्वर्ट करके पॉइंट इनमें से फाइंड करना आसानी होती है, इसलिए मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। लेकिन यूज़ मैं फ्रैक्शन वाले करूँगा, जो कि ये 3/2 के इक्वल है उस लिहाज से। अब मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा डिटरमाइन इंटरवल्स। पहला इंटरवल इनमें देखें क्या है, 1.5, यानी कि 3/2 से छोटा छोटा, कि x की वैल्यू वो लेस देन है, छोटी है किससे, 3/2 से। दूसरा इंटरवल क्या है कि x की वैल्यू 3/2 से लेकर 5/2 के दरमियान है, कि x की वैल्यू वो 3/2 के और 5/2 के दरमियान है। और तीसरा इंटरवल क्या है कि x की वैल्यू 5/2 से बड़ी बड़ी वैल्यू है, कि x की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 5/2 से। अब इनको मैं ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख दूंगा। सबसे पहले मैं अब देखूंगा कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ होनी है या क्लोज ब्रैकेट। तो जब मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा तो ये देखिए, क्वेश्चन में लेस देन का साइन भी है और इक्वलिटी का भी है। जब इक्वलिटी का भी साइन हो फिर क्लोज ब्रैकेट यूज़ की जाती है। इसको क्लोज ब्रैकेट आगे मैंने आपको समझाया था। तो फिर इस लिहाज से यहाँ पर मैं क्लोज ब्रैकेट यूज़ करूँगा। लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी के एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/2 और इसके साथ क्लोज ब्रैकेट। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसके साथ क्लोज ब्रैकेट यूज़ की है, इस माइनस इन्फिनिटी के साथ ये छोटी ब्रैकेट ही ओपन ब्रैकेट ही यूज़ की है, वो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में
ये स्टेटमेंट है ये वाली, और इन स्टेटमेंट के साथ ये वाला सिंबल है इक्वालिटी का। लेकिन मेरे पास जो आंसर आए हैं उसमें 5/2 उस इक्वेशन के लिहाज से और 3/2 है। तो मैं 5/2 और 3/2 सिर्फ इन दोनों के साथ क्लोज ब्रैकेट यूज़ करूँगा, बाकी सब के साथ ओपन ब्रैकेट ही। अब ये देखें, ये 3/2 5/2 है ना, तो 3/2 और 5/2 के साथ मैं क्लोज ब्रैकेट यूज़ करूँगा कि 3/2 और 5/2 क्लोज ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। फिर x बिलोंग कर रहा है, तीसरा इंटरवल है 5/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 5/2 इसके साथ भी आएगी क्लोज ब्रैकेट के 5/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसके साथ ओपन ब्रैकेट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो तीन इंटरवल आए हैं इनके मैं टेस्ट करूँगा। यहाँ हमने लिखा है टेस्ट पॉइंट, सबसे पहले स्टेटमेंट वो वैसे ही, और स्टेटमेंट क्या है 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल 0। पहले मैं पहला इंटरवल लेने लगा हूँ, और वो क्या है ये वाला कि x की वैल्यू 3/2 से छोटी छोटी हैं, और छोटी छोटी वैल्यू है 1 0 -1। मैं ज़ीरो ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसान करना सॉल्व हो, आसानी से मैं सॉल्व कर सकूँ। तो फॉर x इक्वल 0, 4 वैसे ही x की जगह पे 0 का स्केयर, -16 x की जगह पे 0 प्लस 15 लेस देन इक्वल 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो 15 लेस देन इक्वल 0। तो क्या 15 0 से छोटा है? तो फॉल्स है। 15 0 से छोटा नहीं है, 15 0 से बड़ा है, तो ये फॉल्स है। अब दूसरा इंटरवल मैं लूँगा जो कि है 3/2 के और 5/2 के दरमियान। ये एक वैल्यू आ रही है 2, तो यहाँ पे फिर मैं यूज़ कर लूँगा फॉर, यहाँ मैं लिखूँगा x इक्वल 2। तो 4 इस x की जगह पे 2 का स्केयर, -16 x की जगह पे 2 प्लस 15 लेस देन इक्वल 0। 2 का स्केयर 4, 4 4 टाइम्स 16, -16 मल्टीप्लाई 2 यह आ जाएगा 32 प्लस 15 लेस देन इक्वल 0। अब ये देखिए 16 प्लस 15 यह आ जाएगा 31, 31 माइनस 32 वो आ जाएगा -1। क्या -1 छोटा है 0 से? तो बिल्कुल -1 0 से छोटा ही है, बराबर तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन छोटा तो है ना, तो फिर इस लिहाज से ट्रू आ जाएगा। अब तीसरा इंटरवल जो कि है 5/2 से बड़ी बड़ी वैल्यू जो कि है 3 4 5, जो मर्ज़ी ले ले, मैं 3 ही ले लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा तीसरा इंटरवल, उसके लिए फॉर x इक्वल 3। तो ये देखिए 4 3 का स्केयर, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 का स्केयर, -16x प्लस 15, -16x की जगह पे 3 प्लस 15 लेस देन इक्वल 0। 3 का स्केयर 9, 9 4 टाइम 36, ये मैंने लिख दिया, -16 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 48 प्लस 15 वैसे ही लेस देन इक्वल 0। 36 -48 प्लस 15 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल 0। क्या 3 0 से छोटा है? तो गलत है, ये भी फॉल्स है। तो ट्रू कौन सा आया है? ये सेकंड वाला इंटरवल, और सेकंड वाला इंटरवल ये है 3/2 और 5/2। तो बेटा ये ध्यान से ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है वो आपने समझना है, और उस लिहाज से अगर आपने यहाँ पर क्लोज की बजाय ओपन ब्रैकेट यूज़ कर देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। यानी कि आपने लास्ट पे फिर यहाँ पे जब कंक्लूजन की हेडिंग देनी है उसमें अगर आपने यहाँ पर 3/2 और 5/2 के साथ अगर इस तरह की ब्रैकेट लगा दी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। आपने इस तरह की क्लोज ब्रैकेट ही लगानी है क्योंकि स्टेटमेंट में इक्वालिटी है थी, है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका लास्ट वाला पार्ट नंबर 6। सबसे पहले स्टेटमेंट वैसे ही -x² प्लस 3x -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, यह आ जाएगी वैसे ही -x² प्लस 3x -2 इक्वल 0। अब फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, इसको मैं पॉजिटिव करूँगा, यानी कि नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लूँगा। बाकी रह जाएगा x², पॉजिटिव है तो नेगेटिव का 3x, क्योंकि नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले अंदर साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 2 इक्वल 0। नेगेटिव नंबर उस तरफ भेजूँगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि x² -3x प्लस 2 इक्वल 0।
फैक्टराइजेशन कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, जो मर्जी मेथड यूज़ कर ले। मैं आपको फैक्टराइजेशन ही करवा देता हूँ क्योंकि सिंपल ही है। तो ये देखें एक्स स्केयर और लास्ट वाला टर्म है +2 इक्वल 0, मैंने वैसे ही लिख दिया। अब 2 1 टाइम ये आ जाएगा 2, यानी कि मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 3 आए मल्टीप्लाई करके 2 आए, तो -3x है। अगर मैं लिख दूँ -2x -1x, -2 -1 -3 और -2 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा 2। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। जब मैंने x कॉमन निकाला है तो बाकी मेरे पास रह जाएगा x कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा -2। इन टू टर्म में से मैं -1 कॉमन निकालूंगा, बाकी मेरे पास रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला है, अंदर साइन चेंज होगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव 2 वैसे ही इक्वल 0। x-2 ये सेम है, तो ये देखें x-2 कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह गया है x-1 इक्वल 0 वैसे ही। अब x-2 ये भी 0 के इक्वल है, ये मैंने लिख दिया है, और x-1 ये भी इक्वल है 0 के। -2 है इस तरफ आएगा 2, -1 इस तरफ आएगा 1। ये मेरे पास पॉइंट आ गए हैं, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं 2 और 0, और x की वैल्यू 1 y है ही नहीं, तो वो 0। अब यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रा करूँगा, फिर इंटरवल फाइंड कर लूँगा। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की है, सेंटर में आ गया 0, यहाँ पे पॉजिटिव का इन्फिनिटी और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव का इन्फिनिटी। अब ये देखिए x की वैल्यू आई है 2, 0, ये है 1, ये है 2। इस 2 को मैं हाईलाइट कर दूंगा कि एक ये पॉइंट है। फिर x की वैल्यू है 1, यानी कि ये है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा कि एक ये वैल्यू है। अब ये देखिए इसके आगे है क्या पॉइंट 3। अब एक तो ये है कि इसके आगे की तरफ इंटरवल ये आ गया, एक तो है कि इन दोनों के दरमियान इंटरवल ये मैंने कर लिया है, और एक ये है कि इससे छोटा छोटा इंटरवल इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब सबसे पहले मैं पहला इंटरवल लिख लूँगा, उसके लिए या मैं हेडिंग दूंगा डिटरमाइन इंटरवल्स। क्या है, इस 1 से छोटी छोटी x की वैल्यू, यानी कि x ये लेस देन है 1 से। दूसरा इंटरवल क्या है कि x की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान, यानी कि लेस देन है 2 के और ग्रेटर देन है 1 के, 1 और 2 के दरमियान। तीसरा इंटरवल है 2 की वैल्यू 2 से बड़ी बड़ी, यानी कि x की वैल्यू बड़ी है 2 से। अब इनको अगर मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूँ, सबसे पहले मैं देखूँगा कि इस इक्वेशन के साथ देखें इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी का साइन है तो फिर इस इक्वेशन के मेरे पास क्या आंसर आया है, एक आंसर आया है 2 और एक आंसर मेरे पास आया है 1। सिर्फ 2 और 1 के साथ मैंने क्लोज ब्रैकेट यूज़ करनी है, यानी कि बड़ी ब्रैकेट। पहला इंटरवल है -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फिर कि x बिलोंग कर रहा है -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और 1 के साथ क्लोज ब्रैकेट। दूसरा है 1 और 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा फिर कि x बिलोंग कर रहा है 1 और 2 और 2 के साथ भी क्लोज ब्रैकेट। फिर तीसरा इंटरवल क्या है कि x बिलोंग कर रहा है 2 से इन्फिनिटी, तो 2 के साथ भी क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो ये देखिए क्लोज ब्रैकेट 2 से इन्फिनिटी। अब इन तीनों इंटरवल्स का मैं टेस्ट करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा टेस्ट पॉइंट्स। सबसे पहले इन इक्वलिटी -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। पहला इंटरवल लेने लगा हूँ जो कि -इन्फिनिटी और 1 के दरमियान है, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर 1। इनमें से कोई भी वैल्यू 0, -1 -2 जो मर्ज़ी ले लें, मैं ज़ीरो वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा फॉर x इक्वल 0, तो यहाँ पे वैसे ही -0 का स्केयर + 3x की जगह पे 0 -2 ग्रेटर दैन इक्वल 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या -2 बड़ा है 0 से, तो गलत है। -2 छोटा है 0 से, ये फॉल्स हो गया। अब दूसरा इंटरवल, तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा सेकंड इंटरवल की, और वो क्या है 1 और 2 के दरमियान। ये समझिएगा बेटा 1 और 2 के दरमियान कोई इंटीजर है ही नहीं, तो मैं डेसिमल का पॉइंट ले लूँगा कि 1 और 2 इनके दरमियान में क्या आएगा 1.5। ज़रूरी नहीं 1.5, जो मर्ज़ी आप लें, 1.1 1.2 1.9 जो मर्ज़ी ले लें, 1 और 2 के दरमियान वैल्यू लेनी है, तो मैं 1.5 लेने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि यहाँ पे जो इंटरवल है टेस्ट पॉइंट के लिहाज से, वहाँ पे फॉर x इक्वल 1.5, तो देखिए
इस x की जगह पे और इस x की जगह पे आ जाएगा 1.5 का स्केयर, -3x की जगह पे 1.5 और -2, वैसे ही -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पॉजिटिव आना था क्योंकि +3 था, वो बाय मिस्टेक नेगेटिव लिखा गया था। माइनस वैसे ही 1.5 का स्केयर ये है 2.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1.5 यह आ जाएगा 4.5 और -2 वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इनको कैलकुलेटर पे आप जब प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25। क्या 0.25 ये ग्रेटर है ज़ीरो से, यानी कि 0.25 ये ज़ीरो से बड़ा है, तो जी ये ज़ीरो से बड़ा है, ट्रू है ये। अब इससे नेक्स्ट तीसरा इंटरवल, थर्ड इंटरवल क्या है, ये है 2 से बराबर आ 3 4 5 जो मर्ज़ी वैल्यू ले लें, मैं 3 ही लेने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर x इक्वल 3। तो उसके लिहाज से ये देखें, ये इक्वेशन x की जगह पे मैं 3 पुट कर दूँगा, x की जगह पे 3 का स्केयर प्लस 3 x की जगह पे 3 -2 ग्रेटर देन इक्वल 0, -3 का स्केयर 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और ये आ जाएगी -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। नेगेटिव और पॉजिटिव कट जाएगी, बाकी रह जाएगी -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या -2 0 से बड़ा है? तो गलत है, ये फॉल्स है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रू कौन सा है? सेकंड इंटरवल। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन की हेडिंग दूंगा। और दूसरा इंटरवल कौन सा है? दूसरा इंटरवल ये वाला 1 और 2 इसके साथ क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर 1 और 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट, ये इसका आंसर है। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में 2.6 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।